कश्मीर का नरसंहार ऑस्कर के द्वार। जी हां, 1990 में कश्मीर में जिस तरह हिंदू नरसंहार हुआ, ये एक बड़ी खबर है आज की। वो कश्मीर कथा अब संभवतः दुनिया के सामने जाएगी। 32 साल पहले जिस तरह कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, जो खौफनाक नरसंहार हुआ था, वो क्रूर कथा पूरी दुनिया को संभवतः पता लगेगी। 2021 में भारत की सबसे चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 की जो पहली लिस्ट आई है उसमें शामिल हो गई है। इसको रिमाइंडर लिस्ट कहा जा रहा है, रिटेंशन लिस्ट कहा जा रहा है। अकेडमी, इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो ये है कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने उन फिल्मों की एक लिस्ट जारी की है जिन्होंने ऑस्कर्स 2023 यानी कि 95वें अकेडमी अवार्ड के लिए, ऑस्कर के लिए जिन फिल्मों ने एक तरीके से क्वालिफाई किया है। पूरी दुनिया की 301 फिल्में हैं, भारत की उसमें 11 फिल्में हैं, उसमें नाम कश्मीर फाइल्स का भी है। इस बार ऑस्कर्स के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्म को चुना गया है, जिनमें कुछ फिल्में इंडिया की हमें दर्जन भर के करीब बताया जा रहा है, 11, और इन फिल्मों में कश्मीर फाइल्स का भी नाम है। रिटेंशन लिस्ट है, रिमाइंडर लिस्ट है, मतलब ये वोटिंग के लिए अब क्वालिफाई कर गई है कश्मीर फाइल्स। और इस खबर के बाद फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। वो एक बार ट्वीट दिखा देते हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एक बड़ी अनाउंसमेंट, ये ट्वीट फुल स्क्रीन पर, द कश्मीर फाइल्स को द अकेडमी ने अपनी पहली लिस्ट में ऑस्कर्स 2023 के लिए चुना है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये साल भारतीय सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहा और कश्मीर फाइल्स को लेकर ये 1990 में हिंदू नरसंहार की जो पूरी कश्मीर कथा है, 32 साल पहले मजहबी क्रूरता की ये पूरी सत्य कथा कश्मीर फाइल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर उस लिस्ट में, मतलब जो 301 फिल्में, अगर उसमें कश्मीर फाइल्स का नाम है, मतलब ऑस्कर की रेस में अगर कश्मीर फाइल्स है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा, एजेंडा, वल्गर प्रोपेगेंडा, और रिलीज से पहले उसको प्रोपेगेंडा बता दिया गया था। अच्छा, मेरे साथ अनुपम खेर जुड़ गए हैं। अनुपम खेर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने पुष्कर नाथ का किरदार निभाया था और कश्मीर फाइल्स के साथ वो जुड़े रहे शुरुआत से इस प्रोजेक्ट के साथ। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, आप लिस्ट में हैं। 301 की जो लिस्ट है उसमें कश्मीर फाइल्स भी है। जी, ऑस्कर एकेडमी में कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म के लिए और मेरा नाम बेस्ट एक्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर द कश्मीर फाइल्स के लिए। और कहीं ना कहीं पुष्कर नाथ जी, जो मेरे पिताजी का नाम मैंने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए रखा था, वो कहीं ना कहीं ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई तुमने मेरा नाम काफ़ी रोशन किया है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये नॉमिनेशन में बदले। हम चाहेंगे कि ये शॉर्ट लिस्टिंग जो है नॉमिनेशन में बदले, बट फ़िलहाल एक खुशी एक वक्त पर, एक कदम पर जितनी खुशी होनी चाहिए वो खुशी मुझे हो रही है। और फिल्म के लिए भी खासकर इसलिए क्योंकि इस फिल्म को बहुत प्यार मिला लोगों से, और कुछ लोगों ने इसको बहुत नीचे घसीटने की भी कोशिश की। तो उन लोगों को आज इसका थोड़ा सा तो एहसास हुआ होगा कि 15 मिनट के फेम के लिए आप किसी सच्ची चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, उसको एजेंडा बोलते हो, प्रोपेगेंडा बोलते हो, तो उनको आज शायद थोड़ी बहुत शर्म आएगी। मैंने भी इसलिए अनुपम जी शुरुआत में ये सवाल पूछा, कोई और फिल्म अगर इस लिस्ट में आती, रिमाइंडर लिस्ट, रिटेंशन लिस्ट, लेकिन कश्मीर फाइल्स का उस लिस्ट में आना ज्यादा खास आपके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चारों पांचों फिल्मों के लिए बहुत गर्वित महसूस करता हूं जो हिंदुस्तान से शॉर्टलिस्ट हुई हैं। बट कश्मीर फाइल्स जो है वो हकीकत पर डिपेंडेंट है, उस पर आधारित है, वो सच्चाई पर आधारित है, ट्रू इंसिडेंट्स पर लिखी गई हैं। 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का, उनके ऊपर है, त्रासदी पर है, ट्रेजेडी पर है। तो उसमें कोई ऐसा गाना नहीं, कोई ऐसे भारत के बारे में कोई रूरल एरिया के बारे में बात नहीं, उसमें कोई कॉमेडी नहीं, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। वो एक ट्रेजेडी है जिसको साफ तरीके से और सच्चे तरीके से दर्शाया गया है, और उसका नाम इस शॉर्ट लिस्ट में आना वो मुझे स्पेशल लगता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है अनुपम जी क्योंकि मतलब सवाल यहाँ भारत में ही उठाए गए थे, वल्गर, प्रोपेगेंडा, एजेंडा,
और 32 साल तक कश्मीर का सच दुनिया के सामने, ना देश भारत के लोगों को ही नहीं पता था ये भी हुआ है। 19 जनवरी 90 में ये हुआ, लोगों को ही नहीं पता था, वो फिल्म के जरिए सामने आया। अब लग रहा है कि कम से कम जब ये अगर वहां तक पहुंचती है, अगर उस स्टेज तक पहुंचती है, अब ये वोटिंग के लिए क्वालिफाई हुआ, अगर उस स्टेज तक पहुंचती है तो फिर दुनिया जानेगी कश्मीर का सच, पूरी दुनिया को पता लगेगा कि वो क्या हुआ था उस रात को। देखिए, दुनिया तो जान गई कश्मीर, दुनिया तो जान गई कश्मीर का सच, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर फिल्म कामयाब हुई है और लोगों ने उसको लिया। बट हाँ, ग्लोबल लेवल पर अब अगर ये नॉमिनेट होती है तो ग्लोबल लेवल पर देखिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आप लोगों का भी, मीडिया का भी, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट को आप एक हिसाब से इसकी अच्छी खबर बना के दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो ये तो जान रही है। पर अगर ये उस ग्लोबल स्टेज पर पहुंच गई तो दुनिया जानेगी कश्मीर का सच, क्योंकि काफ़ी कोशिश की गई है कश्मीर का सच बदलने के लिए, उसका कश्मीर का जोग्राफिया बदलने के लिए। काफ़ी हमारे पड़ोसियों की कोशिश रहती है कि कश्मीर को लेकर कोई ना कोई मुद्दा उठा कर रखें। तो ये अभी एक फिल्म के ज़रिए उस पर एक केंद्रित होगा पूरा ध्यान। ये देखिए, ये है ताकत, सॉफ्ट पावर एक फिल्म की। तो वो आप लोग भी बहुत बड़ी टारगेट पर रहे अनुपम जी, शुरुआत से अंत तक, अभी तक आप लोग बहुत टारगेट पर रहे एक पूरे इकोसिस्टम के। एक मैं उसको टुकड़े गैंग कहता हूं, मतलब वो जो गैंग रहा जो नहीं चाहता थे सब सामने आए, उस इकोसिस्टम के, उस लॉबी के आप लोग बहुत टारगेट पर रहे शुरुआत से लेकर। आपको लग रहा है एक मैसेज उनके लिए भी एक मैसेज है, कम से कम ये रिकग्निशन, उस लिस्ट में आना और वोटिंग के लिए क्वालिफाई होना? देखिए, किसी भी, कुछ लोगों को जिनको 15 मिनट का फेम चाहिए होता है, वो किसी बड़ी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको वो 15 मिनट के लिए फेम मिल जाता है। कुछ लोग दुनिया में होते हैं जिनका पेशा क्रिटिसाइज करना होता है और कुछ लोग होते हैं जिनका पेशा काम करना होता है। हम काम करने वालों में से हैं और वो क्रिटिसाइज करने वालों में से हैं। वो तो अभी भी ऐसा कहेंगे, मेरी आपसे देखिए लिख के बात देता हूँ, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नॉमिनेट हो, पर अगर नॉमिनेट नहीं हुई तो कहेंगे अच्छा बड़ा उछल रहे थे कि नॉमिनेट होगी, अब देखिए नॉमिनेट नहीं। वो इस बात की उपलब्धि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि हमने इतनी हज़ारों फिल्मों के बीच से शॉर्ट लिस्ट में हम आ गए हैं। तो उनको आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये तो वही बात है कि एक आदमी जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप कैसे जगा सकते हैं, और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। नहीं, जो सो रहा है उसको जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे? आपको लग रहा है वो अभी भी डिनाइल मोड में रहेंगे? ये जितने लोग थे जो वो कहते थे कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर दिखाया आप लोगों ने, नफरत फैलाई आप लोगों ने, ये सब भी कहा गया आप लोगों के लिए, एक दरार पैदा की गई समाज में, डिवाइड पैदा किया गया, कम्युनल डिवाइड आप लोगों ने पैदा किया। वो डिनाइल मोड में थे कि ये सब तो हुआ ही नहीं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप लोग जेनोसाइड, नरसंहार, सब हुआ ही नहीं। वो जो लोग डिनाइल मोड में हैं, अब लग रहा है उनकी आंखें खुलेंगी, अभी भी वो डिनाइल मोड में रहेंगे अनुपम जी? वो ऐसे ही रहेंगे, वो दुखी आत्माएं हैं, वो दुखी आत्माएं हैं श्रीमान जी। वो कभी क्या चैन की नींद नहीं सोते होंगे, बिकॉज उनको लगता है कि अब क्या किस चीज को करेंगे, कि अभी तो ये इस जगह पहुंच गई, तो वो अब वेट करेंगे, देखते हैं अब 24 तारीख को जब अनाउंसमेंट होगा, और अगर इसका नाम हुआ तो और बर्बाद हो जाएंगे, और नाम नहीं हुआ तो फिर उसको भी अपनी जीत बनाने की कोशिश करेंगे। पर हम तो छोटी छोटी जीतों को भी खुशी में बदल रहे हैं, ये हमारे लिए जीत ही है। कुछ और याद आ रहा है आपको जब ये खबर आप तक पहुंची, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ और इंसिडेंट्स आप, मतलब मुझे याद आ रहा है वो जो IFFI के ज्यूरी हेड थे लेपिड, नदाब लेपिड, जिन्होंने शायद सबसे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, वल्गर प्रोपेगेंडा, फिर माफिया वगैरह भी मांगनी पड़ी थी उनको, तो उनकी छाती पर तो सांप लौट रहे होंगे इस समय। कश्मीर फाइल्स अगर उस लिस्ट में है जो क्वालिफाई है नॉमिनेशन के लिए, होती नहीं होती आगे की बात, लेकिन ये इस स्टेज तक अगर पहुंची है, एलिजिबल लिस्ट, रिमाइंडर लिस्ट, रिटेंशन लिस्ट, तो उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा आज, जिन्होंने वल्गर प्रोपेगेंडा बता दिया था, IFFI के ज्यूरी हेड। हाँ, वो छुप रहे होंगे इधर उधर, अपने चेहरे में, अपना चेहरा भी शीशे में नहीं देख पा रहे होंगे। वही मैंने कहा ना कि 15 मिनट के फेम के लिए उन्होंने इस तरह की बात की। हमारे देश में भी काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की बातचीत करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं जो बोलते हैं इसको यूट्यूब पे डाल दो, बाकी लोग हैं जो इसको ना जाने क्या क्या बोले हैं। सब लोगों को कहीं ना कहीं तो मजाक उड़ाया गया था, के बने हुए, पुलिंदे के बने हुए लोग हैं। वो मैंने उनके लिए बेस्ट है, वो दुखी आत्माएं हैं, वो दुखी ही रहेंगे हमेशा।
और जिन्होंने वल्गर और प्रोपेगेंडा बोला था वो उस कम्युनिटी से आते हैं जिसने सबसे ज़्यादा जेनोसाइड को इस पूरी शताब्दी के जेनोसाइड को उन्होंने देखा है, ज्यूज को। यस। तो वो उनके लिए ऐसा बोलना तो वो कितने सैड सिचुएशन है। वैसे एक आखिरी सवाल, फिल्म फैटर्निटी में भी लोग आपके खिलाफ हो गए थे कि इन लोगों ने ऐसी फिल्म बनाकर फिल्म का ये धंधा ही बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, ये सब कहा गया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कई डायरेक्टर्स ने, कई एक्टर्स ने आपके खिलाफ बोला, विवेक अग्निहोत्री जी के खिलाफ आप लोगों ने ये फिल्म बनाकर जो है धंधा खराब कर दिया आप लोगों ने। उनके लिए भी बड़ा मैसेज, आज वो भी क्या सोच रहे होंगे? सबको जाएगा मैसेज, चाहे वो कहीं किसी भी इंडस्ट्री से हों। बट मेरे घर वाले, माता पिता, दादाजी हमेशा बोलते थे कि सच की हमेशा अंत में एक जीत होती है। मैंने एक कभी ट्वीट किया है कि सच वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो जो मैसेज आना है वो उनको जाता रहे, हमें उस मैसेज से क्या लेना देना। हम सब, इससे ये बात जाहिर होती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो बड़ी अच्छी बात है और मैं आपके ज़रिए उन बाकी चारों फिल्मों को भी शुभकामनाएं भेजता हूँ, बधाई भेजता हूँ। और ये हमारे लिए भारतीय सिनेमा की जीत होगी अगर हम में से कोई भी एक फिल्म वो फाइनल फिल्मों में या फाइनल। अच्छा, बस जाते जाते अनुपम जी, आपकी दुलारी रॉक्स, आपकी जो माता जी हैं, उनसे बात हुई दुलारी जी से? क्या रिएक्शन था उनका? उनको अच्छा लगा? उन्होंने क्या कहा? अगर आप शेयर करें, बताएं। आप उनके वीडियोस बहुत शेयर करते हैं अपनी माता जी के, दुलारी, तो उनसे बात हुई? क्या कहा, बताया उन्होंने आपको आपने उनको बताया? क्या हुआ, क्या बात हुई, बताइए ना। जी, उन्होंने तो मुझे कहा, मुझे उनका भी थोड़ी देर, आधा घंटा पहले फ़ोन आया, उन्होंने कहा पार्टी कब दे रहा है? मैंने कहा आप दो। कहती नहीं, इसकी पार्टी तो तू देगा, तुमने मेरे हस्बैंड का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने जानबूझ के अपने पिताजी का नाम रखा था अपने कैरेक्टर का, बिकॉज मैं चाहता था कि वो बड़े ऑर्डिनरी किस्म के इंसान थे लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर थे। और मुझे लगता था कि अगर मैं उनका नाम रखूँगा इस कैरेक्टर का तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही आत्मा से इस कैरेक्टर निभाऊँगा। और उनका नाम इस शॉर्ट लिस्ट में आया है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। माँ मेरी बहुत खुश है और वो टचवुड भी करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आपने समय निकाला और बेस्ट विशेस, बधाई, बेस्ट विशेस। हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वालिफाई, उसके बाद नॉमिनेशन की स्टेज तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम खेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त पैनल पे, मैं बता दूं, मेरे साथ अनंत विजय हैं जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। मेरे साथ शहजाद खान हैं, एक्टर हैं। शहजाद भाई आपका। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। और अरुण बख्शी हैं, बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा है। बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने भी समय निकाला। और अयाज जी भी हैं। पहले मैं फिल्म क्रिटिक जो हैं, जो अनंत विजय हैं, उनसे मैं समझना चाहूंगा। अनंत जी, ये रिकग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है? ये रिटेंशन लिस्ट या रिमाइंडर लिस्ट, इसको कुछ भी कहा जाए, लेकिन वोटिंग के लिए क्वालिफाई, ये रिकग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर? जी, मेरे लिए अमन जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कश्मीर फाइल्स के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की फिल्मों में से 301 फिल्मों का चयन हुआ है और उसमें से 5 भारतीय फिल्में हैं जो फीचर फिल्में हैं जी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कश्मीर फाइल्स को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमें रेखांकित करना चाहिए। ये भारतीय फिल्म की, अगर आप एजेंडा और इस पक्ष उस पक्ष, कश्मीर, अगर मैं सिर्फ फिल्म के लिहाज से भी बात करूं तो आपको पिछला याद पड़ता है कि कौन सी फिल्में इस लिस्ट में भी नॉमिनेशन में जाने के पहले ये क्वालिफाई भी की थी। हमें मतलब इस लिहाज से सोचना चाहिए कि भारतीय फिल्मों को एक रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन इसी फिल्म का एक डायलॉग है अमन जी कि सरकार भले तुम्हारी बन जाए इकोसिस्टम, तो या सिस्टम तो हमारा ही चलता है। तो जो बातें आप अभी अनुपम खेर जी से पूछ रहे थे वो आपकी सारी आशंकाएं सच साबित होंगी और मुझे लगता है कि इस फिल्म को नकारने की तमाम कोशिशें होंगी। लेकिन इस फिल्म की कहानी, मैं सिर्फ फिल्म पर बात कर रहा हूं, अभी राजनीति पर बात नहीं कर रहा हूं, इस फिल्म की कहानी इतनी पावरफुल है और जो स्टोरी टेलिंग है वो इतनी पावरफुल है और जो जिस लिहाज से अनुपम खेर जी अभी बता रहे थे, जो इसके एक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिंग है या जिस तरह से लोकेशन
पर शूट किया गया, वो सब इतना पावरफुली निटेड है कि दर्शक उसमें डूबता है तो डूबता चला जाता। मैंने इस फिल्म को 5 अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर्शकों के साथ देखा और आपको बताते मैं ये सोचता हूं कि कैसे सारे जगह के दर्शकों का रिएक्शन एक जैसा ही होता है। हर संप्रदाय के लोगों के साथ मैंने फिल्म देखी और सबकी आंखों में आंसू थे और फिल्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सब लोग हतप्रभ थे, स्टन्ड थे इस फिल्म को देखकर। और बहुत सारे जो नई पीढ़ी के लोग थे वो ये कह रहे थे कि कश्मीर में, घाटी में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो तो हमारी जानकारी में ही नहीं था। मैं उस बात को 1 मिनट के लिए किनारे करता हूं, लेकिन फिल्म के लिहाज से ये द कश्मीर फाइल्स के लिए और खासतौर पर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, इन सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अहमद अयाज हैं। अहमद भाई बधाई देना चाहेंगे क्योंकि प्रोपेगेंडा और वल्गर प्रोपेगेंडा और एजेंडा पता नहीं क्या क्या बता दिया गया था एक लॉबी की। अब वो तो लॉबी दुआ कर रही होगी, भगवान करे कि नॉमिनेशन ना हो, वोट ना पड़े, वो उनकी छाती पर जो है सांप लौट रहे होंगे। बार छोड़िए वो, लेकिन आप बधाई देना चाहेंगे अहमद भाई? अमन, मेरी जो उम्र है वो 70 के आसपास है और मुझे अभी भी याद है हमारे बचपन में भी जैसे बाकी सारे लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी। और ये नहीं है कि जो भी पिक्चर्स हमने आज तक देखी वो हम सब याद रखे हों। हमारे पास वो उस पिक्चर का बिल्कुल अभी याददाश्त होगा जो कोई ख़ास जिसमें हो, जिसकी सराहना की गई हो और जो एक ख़ास पिक्चर रही हो, वो अभी भी हमको याद है। लेकिन ऐसी पिक्चर्स को हमने कभी नहीं देखा कि ऐसे पिक्चर्स को ऑस्कार अवार्ड के लिए कभी भी या ऐसे कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया हो, सिलेक्ट किया गया हो। लेकिन इस फिल्म को अवार्ड के लिए सिलेक्ट करना, नॉमिनेट करना लाजमी है, इसलिए कि ये पॉलिटिकली बैक्ड फिल्म है। इसके बावजूद कि जो जूरीज, जो इफी के जूरीज हेड थे, उन्होंने भी उसके खिलाफ कमेंट किया, लेकिन फिर भी जो अब ऑस्कार के लिए इसको नॉमिनेट किया जा रहा है, तो इसका क्लियर वजह यही है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, पॉलिटिकली बैक्ड फिल्म है। नहीं तो मुझे बताइए, इसमें कश्मीरी पंडितों को उनकी दर्द को अगर दर्शाया गया, दिखाया गया, मुझे ये बताइए वो ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है? ड्रामेबाजी, मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की क्या जरूरत है? उससे बेहतर ये नहीं है कि उनको अच्छी तरह से बसाया जाए, जी। कश्मीर को पूरा अमन माहौल बनाया जाए। तो मैं अहमद भाई आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, अभी नॉमिनेशन नहीं है सर, ये 301 फिल्मों की एक रिटेंशन लिस्ट है, रिमाइंडर लिस्ट है। अभी उन्होंने क्वालिफाई, वोटिंग के लिए क्वालिफाई हुई है, अभी बहुत शुरुआती स्टेज है। अभी आपको इतना बुरा, बट आप चाहते हैं ऑस्कर मिले, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो कश्मीर फाइल्स, आप चाहते हैं अहमद भाई, या आप चाहते हैं नहीं इसको ना मिले कि सच पता लग जाएगा दुनिया को? आप चाहते हैं नॉमिनेशन की स्टेज तक पहुंचे? ये अमन जी, आप चाहे या हम ना चाहे, अमन जी ये नॉमिनेशन हो जाएगी। अरे वाह भाई, आपके मुंह में घी शक्कर भाई, और क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर आप दे रहे हैं भाई, दुनिया जाने की ये सच। ये तो आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, आप जी मैं चाहूं, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगी, इसलिए कि पॉलिटिकली नहीं। आप इसको ड्रामा बता रहे हैं ना सर, नहीं देखा कि जो टीकालाल टपलू, जस्टिस गंजू, इन लोगों के साथ जो कश्मीरी पंडितों और नरसंहार जो हुआ, उसको आप ड्रामा बता रहे थे। मैंने इसलिए आपसे पूछा, मुझे नहीं लग रहा आप चाह रहे हैं कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट इस स्टेज तक पहुंचेगी। मैं ललित, उसका मदावा क्या है? जी अमन, उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि कश्मीरी पंडित उसको इज्जत के साथ कश्मीर में बसाया जाए और जो लोग इस वक्त भागे जा रहे हैं उनको वापस लाया जाए। आप तो ड्रामा बता रहे हैं, खिलाफ ड्रामा बनाया जाए और उनके कंधों पर पैसा कमाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ललित अंबर, आप तो, मैं वही कह रहा हूं, आप तो ड्रामा बता रहे हैं उसको, आप तो कहेंगे हुआ ही नहीं था ये सब। हुआ तो था ना सर? वैसे एक मिनट अहमद भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले, मानते हैं ना जो फिल्म में दिखाया गया, दर्शाया गया, हुआ तो है ना वो कश्मीरी पंडितों के साथ? अमन, मैं कह रहा हूं, इनका पर्पस क्या है, एम क्या है? पर्पस नहीं सर, हुआ है ना, एम क्या है? हुआ था ना 19 जनवरी 1990, हुआ तो था ना। और या हुआ ही नहीं, काल्पनिक है ये, फिक्शन तो नहीं। और डिवाइड किया जाए, नफरत फैलाई जाए, मसला तो वही है। कैसे नफरत? मतलब कैसे? तो यही है कि नफरत फैलाई जाए और दूरी पैदा की जाए और इसके ऊपर पैसा नफरत तो होनी चाहिए ना, उन जिहादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उनसे तो सबको नफरत होनी चाहिए, वो मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना ये पिक्चर, वो तो मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना है भाई, राष्ट्रवादी मुसलमान भी उनके खिलाफ है,
हिंदू मुसलमान का तो टॉपिक ही नहीं है। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ कोई मुसलमानों ने थोड़ी ना किया, वो तो इस्लामिक जिहादियों ने किया, आतंकवादियों ने किया, और राष्ट्रवादी मुसलमान भी उनके खिलाफ है। अहमद भाई आप भी उनके खिलाफ होंगे, तो उनसे तो नफरत अगर सिखा रही है फिल्म तो अच्छी बात है, उनसे तो नफरत करनी चाहिए ना। ललित अंबरदार ज्यादा बता देंगे आपको, फिर मैं बख्शी जी आऊंगा, शहजाद भाई आऊंगा, पहले ललित अंबरदार। फिर वन साइडेड पिक्चर क्यों? वन साइडेड क्या? आतंकवादियों का पक्ष दिखाना है क्या? वो क्यों नहीं दिखाया गया? वन साइडेड क्या मतलब क्या मतलब? नहीं, आतंकवादियों का पक्ष दिखाना चाहिए था। ज्यादतियां हुई, हाँ जी, नहीं मुसलमानों के खिलाफ जो ज्यादतियां हुई वो क्यों नहीं? मुसलमानों की तो बात ही नहीं है इसमें भाई। कहां मुसलमानों के खिलाफ है मूवी? है कहां मुसलमानों के खिलाफ है? आपने पिक्चर देखी है? आपने देखी है? बिल्कुल, उसमें सारे मुसलमानों को नीचे दिखाया गया। आपने मूवी देखी है अहमद भाई? आपने मूवी देखी है? दिखाया गया। आपने मूवी देखी है? देखी है, क्यों नहीं देखी? कौन से सीन? मुझे एक सीन बताइए जहां मुसलमानों के खिलाफ बोला गया हो। बताइए, मैंने देखी है, बताइए एक, बताइए एक दृश्य। अमन भाई यहां मेरे को दिक्कत है। लाओ जी उसको, लाओ जी फिल्म मेकर को लाओ, अरे आप बताइए ना मेरे को, आपने देखी नहीं है? आपने देखी नहीं है? नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, आपने देखी नहीं है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि एक मुसलमान के खिलाफ बोला गया हो कि मुसलमानों ने ये किया। नहीं है। अन्नपम खेर को लाइए, वो अरे मुझे बताइए ना, एक सीन बता दीजिए ना अहमद भाई, एक सीन। जातियां हुई है अहमद भाई एक दृश्य, अहमद भाई एक दृश्य बताइए, एक दृश्य बताइए। मैं बताऊं? हाँ एक दृश्य बताइए, बताइए। ईदगाह, ओके, जो गांव के दल में नरसिंहार हुआ वो क्यों नहीं दिखाया? छत्तीसगढ़ में छोड़ दीजिए भाई, आपने देखी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने देखी नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैंने मूवी देखी है। एक दृश्य बता दीजिए मुसलमानों के खिलाफ जहां को दिखाया हो। आपने देखी नहीं है, आपने देखी ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। चुनौती बताइए मेरे को, एक दृश्य बताइए मूवी का। कनन पोस्परा का नहीं, उनको बताइए कि कनन पोस्परा का क्यों नहीं दिखाया? वहां क्या हुआ? छोड़ दीजिए, गांव कनन में क्या हुआ? वहां मसकर नहीं हुआ? बोल रहे थे, आपका झूठ पकड़ा गया सर। देखी नहीं है आपने मूवी नहीं देखी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या होता है? मुझे एक सीन बता दीजिए आप। एक सेकंड है, ललित अंबरदार, मुझे बताओ, डिनायल मोड में अभी भी इनकी आंखें कभी भी नहीं खुलेगी मेरे को लग रहा है। ललित अंबरदार जल्दी से, फिर बख्शी जी और शहजाद भाई आ रहा हूं। अमन जी ये 2-3 पॉइंट से जल्दी से बताऊंगा, प्लीज लेट मी स्पीक। ओके, ये जो कश्मीर से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी मुसलमानों को यहाँ पे बता रहे हैं कि मुसलमान बदनाम हो गए, उनको ये बता, उनके नहीं जो बोल रहे हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 70 साल से कह रहे हैं ना, ये बचपन से फिल्में देख रहे हैं, पिछले 32 साल से कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल जिहादियों ने बंद करवा दिए हैं। तो इसने जाहिर है इन्होंने कश्मीर के अंदर फिल्म नहीं देखी। और मुझे तो खेद इस बात का है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले, जो लोग हर फिल्म के अंदर एटलीस्ट एक गाना कश्मीर के अंदर फिल्म आते थे, उनकी जुबान पे लकवा लग गया है कि जब से 32 साल से कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल बंद है। पैलेडियम सबसे हिस्टोरिकल आइकॉनिक सिनेमा हॉल हुआ करता था लाल चौक के अंदर, उसके खंडारात दिखाते हैं कि कश्मीर में तालिबानाइजेशन 32 साल से कायम है। ये पहले बताना चाहता हूं। और फिल्म इंडस्ट्री में से किसी के मुंह से नहीं निकला कश्मीर में फिल्में क्यों नहीं दिखाई जाती। और वही लोग, जो लोग ये फिल्म बनने से पहले, जैसे नसीरुद्दीन शाह, उसको अनुपम खेर से पहले से ही तकलीफ थी, ये फिल्म का नाम भी नहीं जब तक आया था कि ये कश्मीरी हिंदुओं के बारे में क्यों बोलता है, ये तो कश्मीर में रहता नहीं है, तो इसको तकलीफ थी। और जब फिल्म बन गई तो और ज्यादा तकलीफ हुई उसी नसीरुद्दीन शाह को, जो कहता है कि मेरे पूर्वज तो अफगानिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के अंदर मुझे माहौल बच्चों जैसा अपने परिवार जैसा लगता है, लेकिन सीएए के अगेंस्ट था, क्योंकि हिंदू और सिखों को जो प्रताड़ित है, परसिक्यूटेड है पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, उनको हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको तकलीफ तब थी जब उनको फिर हिंदू के बारे में बोलते थे। दूसरी बात बताना चाहता हूं बॉस, ये हिंदुस्तान है, ट्रेजेडी है हिंदुओं की। मोपला मैसेकर को नजरअंदाज किया गया। 1946 में नोखाली कत्लेआम, जहां पे हिंदुओं की लाशें गिद्ध खा रहे थे हफ्तों तक, उसको नजरअंदाज किया। जिस शख्स की वजह से जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसका पोर्ट्रेट अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टका हुआ है, किसी को तकलीफ नहीं है। इकबाल, जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसको अल्लामा इकबाल हर यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है। कश्मीर के अंदर अभी आपने सुना ना, अभी जो भी रजौरी में किसका बच्चों का 2 कत्ल, विवान और सनवी 2 बच्चों को उन जिहादियों ने किस बर्बरता से अभी रजौरी में मारा 1 हफ्ते पहले। अरुण बख्शी और शहजाद खान, आप दोनों के पास ब्रेक के बाद आऊंगा, मेरी ब्रेक की मजबूरी है। अरुण बख्शी मेरे साथ हैं और शहजाद जी है मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक की मजबूरी है ललित भाई, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले, छोटा सा ब्रेक।
लाख रुपए का माल भी बरामद। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक लड़का तमंचा लहराता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस आईपी एड्रेस के जरिए लड़के का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुछ बदमाशों ने एक मकान में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने 20 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई से सटे ठाणे में गहने की दुकान में लूट की साजिश नाकाम। दुकान में लूट को अंजाम देने के लिए खोदी गई थी सुरंग। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। पेशी के दौरान आफ्ताब ने कोर्ट से पढ़ाई के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की। भारतीय सेना के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद के खिलाफ केस चलाने की दी अनुमति। लुधियाना में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पीसीएस अधिकारी के समर्थन में उतरे प्रशासनिक अधिकारी। पीसीएस अधिकारियों ने 5 दिवसीय बंद का ऐलान किया। बिहार के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक के सवारियों से भरी टेम्पो से टकराने की वजह से हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र तट पर मछली पकड़ने गए मछुआरों में एक मछुआरे के लापता होने से मचा हड़कंप। मत्स्य विभाग ने कई अधिकारी और पुलिस के जवान तलाश में जुटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन का आज आखिरी दिन। सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। वो 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान देंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधा लगाने के संकल्प के बीच प्रवासी भारतीयों के साथ पौधारोपण किया। सीएम के साथ प्रवासी भारतीयों ने नमो ग्लोबल गार्डन में पौधे लगाए। राहुल गांधी के गौरव वाले बयान पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा रोम के करीब रहने वालों को कम समझ में आते हैं राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के महासचिव शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। काशी मठ के हरिद्वार पीठ ने अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के लिए 170 किलो चांदी और करीब 50 ग्राम सोना दान दिया। मंदिर के गर्भगृह और सिंहद्वार में होगा इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई से सटे पालघर जिले में एसी लोकल ट्रेन का गेट न खुलने पर नालासोपारा स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और एसी लोकल ट्रेन के मोटरमैन को केबिन के अंदर बंधक बनाया। लोहड़ी के त्योहार पर पतंगबाजी का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिससे पतंग की बिक्री काफी बढ़ गई है और बाजार रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार नजर आ रहा है। रायपुर के गांधी उद्यान में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। शनिवार से लगी प्रदर्शनी में करीब 10,000 गमलों में 45 से ज्यादा प्रकार के फूलों की प्रजातियां लगाई गई। राजस्थान के पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की तारीफ की और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों की गाड़ी के आगे आया टाइगर का परिवार, जबकि टाइगर रिजर्व के पास ही स्कूल वाहन के सामने आया एक टाइगर। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच आज। रोहित शर्मा की कप्तानी में गुवाहाटी में उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली, राहुल और हार्दिक पांड्या भी टीम में शामिल। पाकिस्तान में आटे की भारी किल्लत ने मुश्किल बढ़ाई। आटे के लिए लोग दुकान के बाहर लगा रहे हैं लंबी लंबी लाइन। हथियारों के साए में सरकारी गाड़ियों से बांटा जा रहा है आटा। उत्तरी कैलिफोर्निया में भीषण बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात सामने आए। वीडियो में पूरा इलाका पानी से घिरा दिखा। कारें भी पानी में डूबी नजर आई। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं की वजह से उखड़े पेड़, टूटे सिग्नल और स्ट्रीट लाइट। तेज बारिश ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोलंबिया में पैन अमेरिकन हाईवे पर जमीन खिसकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने आए वीडियो में बड़े बड़े पेड़ और जमीन किसी नदी के बहाव की तरह बहते दिखे। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब नहीं रुक रहा है। मौत का सिलसिला सामने आया। सैकड़ों लाशों का खौफनाक वीडियो। कई शहरों में अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं। चीन में कोरोना से मौत के बाद लोगों के अंतिम संस्कार में भी मुश्किलें। दाह संस्कार के लिए चीन के शेनबई सिटी में वसूले जा रहे 20 से 30 हजार युआन।
पेरू में तत्काल चुनाव की मांग को लेकर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 13 लोगों की मौत की खबर। जोशीमठ में आज से असुरक्षित भवन होटल गिराने की शुरुआत, प्रशासन ने घोषित असुरक्षित क्षेत्रों को खाली कराने के आदेश दिए थे। जोशीमठ में जमीन धंसने से खराब होते हालातों के बीच बैंकों को भी शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया। सरकारी और निजी सभी बैंक अपनी ब्रांच और लॉकर शिफ्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी के बीच लोगों में दहशत, जोशीमठ के दौरे पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। जोशीमठ के पीड़ितों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट, प्रशासन सभी लोगों के लिए कर रहा है पर्याप्त व्यवस्था, शिविरों में रह रहे लोगों के लिए सभी इंतजाम। जोशीमठ में विस्थापित परिवारों के लिए की जा रही व्यवस्था, अब तक प्रभावित इलाकों से 81 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों ने जोशीमठ के लिए की प्रार्थना, लोगों ने लाइन नंबर 17 से ताज चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और लोगों के लिए दुआ मांगी। जोशीमठ की तरह टिहरी तक पहुंची जमीन धंसने और मकान में दरार की दहशत, टिहरी झील के पास बने घरों में दिखने लगी दरारें, लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ शुरू किया पलायन। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका दाखिल की है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर, कोहरे और ठंड की वजह से दिल्ली आने वाली 35 ट्रेनें लेट चल रही हैं, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेल के कैदियों के लिए जारी किया बड़ा आदेश, अब जेल में कैदियों को नहाने के लिए मिलेगा गर्म पानी। दिल्ली की हवा फिर हुई दम घोटू, हवा में प्रदूषण का स्तर 434 के पार, दिल्ली में आज से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, कुपवाड़ा में कई फीट बर्फबारी हुई जिससे पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शीतलहर और बर्फबारी, भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, मौसम विभाग ने कल से और ज्यादा बर्फबारी की जताई आशंका। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का मजा ले रहे हैं सैलानी, गुलमर्ग समेत पीर पंजाल, बालटाल जैसे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की जांच पूरी, नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान, 236 यात्रियों को लेकर गोवा के लिए फ्लाइट रवाना। गो एयर फ्लाइट की बड़ी लापरवाही आई सामने, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट 50 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गई, पूरे मामले में डीजी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कश्मीर का नरसंहार अब ऑस्कर के द्वार। बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया की जो 301 जो फिल्म्स हैं और उसमें जो भारत की 5 फीचर फिल्म है, वैसे 11 है लेकिन जो फीचर फिल्म है 5, उसमें कश्मीर फाइल्स का भी नाम है। और कश्मीर फाइल जो है वो ऑस्कर के द्वार, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। वो कश्मीर फाइल जिसको प्रोपेगेंडा से लेकर वल्गर एजेंडा पता नहीं क्या कुछ बताया गया था, उसके रिकग्निशन पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ अब अरुण बख्शी जी और शहजाद खान, अब मैं दोनों का एक एक करके कमेंट ले लेता हूं। पहले बख्शी जी, आपका कमेंट। एक अच्छी खबर तमाम भारतीयों के लिए, बॉलीवुड के लिए। बहुत अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि सबसे पहले बधाई हो अनुपम खेर को फॉर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और डायरेक्टर साहब मिस्टर अग्निहोत्री, उन्होंने बहुत शानदार, जानदार और कमाल की फिल्म बनाई है। और तीसरी अच्छी खबर यह है कि वो ऑस्कर के लिए बाकायदा जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऑस्कर के साथ जो हिंदुस्तान का रोमांस है वो 57 से है, 1957 से रोमांस है। वो रोमांस ये है कि पहली फिल्म थी मदर इंडिया, जो कि सिर्फ फकत एक वोट से पीछे रह गई। एक वोट से पीछे रह गई, नहीं तो वो नॉमिनेशन में चली गई थी, ऑस्कर उसको मिल जाता। और उसके बाद में बहुत सालों साल के बाद में 2-3 फिल्में आई, जैसे कि सलाम बॉम्बे, लगान नॉमिनेट हो गई। तो नॉमिनेशन के साथ हमारा हिंदुस्तान का रोमांस पुराना है। एंड फिर मैं कहूंगा कि फॉर्च्यून फेवर्स द ऑनेस्ट एंड ब्रेव। ये फिल्म के डायरेक्टर बहुत ब्रेव है, उन्होंने बड़ा अच्छा स्क्रीन पे लिखा है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। लोग कुछ भी कहें, कोई भी कमाल की फिल्म जब होती है, कमाल का काम होता है, लोग खाम खा ही
उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वन, और उसके बाद इसके हमको 3-4 फायदे। फायदा एक ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनका नाम पाकिस्तान है, जिनका किया धरा ये सब 1990 में था, उनको हर एक शो में जन्नाटेदार चमाटे पड़ेंगी, क्योंकि ये सब किया कराया उन्हीं का था। और देखिए, कर्मा नोज द एड्रेस, कर्मा नोज द राइट एड्रेस। अभी ये जो टीटीपी और ये जो अफगान तालिबान है, जो जम के ठुकाई कर रहे हैं उनकी, वो इसी का बदला है। यही कश्मीरी पंडित, कश्मीरी, एक मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, पूरा बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों की बद्दुआएं जो लग रही हैं इनको लगातार, और हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग हैं, उनकी बद्दुआएं लग रही हैं। आई एम हैप्पी कि ये फिल्म, भगवान करे, ये नॉमिनेट हो और ये ऑस्कर जीत के आए, और हमारा जो अनुपम खेर है वो भी जीते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बड़ी कमाल की बात है, उनके पापा का नाम क्या है? पुष्कर। और पूरी दुनिया में एक ही पुष्कर का तीर्थ है, जो कि राजस्थान में, एक ही है ब्रह्मा जी का पुष्कर, और एक ही पुष्कर है और एक ही अनुपम खेर। इतना शानदार काम किया है। आपने एक चीज कही कि ये जो झन्नाटेदार थप्पड़ है, ये पाकिस्तान को लगेगा या लग रहा है, थप्पड़ उसको लग रहा है, लेकिन गाल लाल यहाँ पर कुछ लोगों के हो रहे हैं, वो लाल हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर लाल होने चाहिए। यही प्रॉब्लम है सर, मैं भी तो यही प्रॉब्लम है। जब भी कोई ऐसी कमाल, दर्द यहाँ है, थप्पड़ वहां पड़ रहे हैं, दर्द यहाँ हो रहा है कि मिल ना जाए, कहीं नॉमिनेशन ना हो जाए, वो लोग दुआ कर रहे हैं। मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि कोई भारतीय फिल्म की नॉमिनेशन के खिलाफ कोई दुआ करेगा क्या? कोई नहीं होगा ऐसा। मतलब मेरे को नहीं लगता। शहजाद भाई, आपको लगता है ऐसा कुछ है कि कोई भारतीय फिल्म की नॉमिनेशन के खिलाफ दुआ कर रहा हो कि हे अल्लाह या हे भगवान, इसकी ना नॉमिनेशन हो जाए? ऐसा है क्या शहजाद भाई? इम्पॉसिबल है शायद शहजाद भाई, कि इसको ना ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हो जाए कहीं कश्मीर फाइल्स की। नहीं है शहजाद भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी धन्यवाद। मैं आपके शो पे आ रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब, कुछ मेरे भी विचार है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल शहजाद जी, बिल्कुल। इस फिल्म के रिलीज के बाद, जिसका नाम कश्मीर फाइल्स है, काफी बेगुनाह लोग हमारे देश में शहीद हो गए, और इस फिल्म के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए। इस फिल्म के डायरेक्टर वो है जिन पे #MeToo का आरोप उनकी हीरोइन ने लगाया था। तो आप मुझे बताइए, जिस फिल्म के वजह से हमारे बेगुनाह देशवासी शहीद हो गए, तो इस पे खुशी मनाना चाहिए या गम? मेरे सवाल का जवाब आप ही दीजिए। ऑस्कर तो अपनी जगह है, ठीक है, बख्शी साहब ने सही कहा, 57 से हमारा और ऑस्कर का ये प्यार चलता रहा है। लेकिन ये पॉइंट्स, ये आप बताइए मुझे, अमन चोपड़ा साहब जी, इस पे खुशी मनानी चाहिए गम? जो उन बेगुनाह लोग शहीद हो गए सिर्फ उस फिल्म की वजह से कहां पर लोग शहीद जो हुआ, अगर आप बता दें मेरे को, कहां पे फिल्म की वजह से लोग शहीद हुए? फिल्म की वजह से जी लोगों के जज्बात जागे, किसी भी गुट के, कहां पे कौन, कोई एक इंसिडेंट अगर आप शेयर करें। उनका क्या लेना देना? कितने सारे हैं, कितने सारे, मैं कोई गूगल तो हूँ नहीं जो मैं पूरा लिस्ट रखूंगा। कितने सारे हैं, कोई बेचारा नहीं मारा गया, कोई कुछ मार। देखिए अब मिस्टर चोपड़ा, आप या मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पूछा था इसलिए आप पूरा बोलिए। सवाल जब आपने मेरे से पूछा था इसलिए मैं बोला बीच में, वरना मैं नहीं बोलता। जी, मैं पूरा बोलिए। पूछ रहा हूँ, फिल्म की वजह से शहीद हुए बेगुनाह लोग शहीद हुए लोग। और एक बात, मेरी बात सुनिए, जो जी बिल्कुल चीज हो गई है, व्हाट इज पास्ट कैन नॉट। आज कोरोना हुआ इस देश में, इतने लोग मर गए, क्या वो जिंदा हो सकते हैं? क्या वापस आ सकते हैं? कोरोना से बड़ी महामारी कोई थी? ओह माय गॉड। और अनुपम खेर साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। ओह माय गॉड। बाकी अमन जी, मैं आना चाहता हूं। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए यार, देखो पूरा बोलने दीजिए अमन जी, मैं आना चाहता हूं एक बार उनको पूरा बोलने दीजिए। शहजाद जी, हाँ बोलिए आप शहजाद जी, पूरा बोलिए आप। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ बिल्किस बानो पे, और मैं अनुपम जी को अप्रोच करूंगा रोल के लिए।
मैं देखना चाहता हूँ कि वो फिल्म करते हैं कि नहीं मेरी। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? आपने पूरा बोल लिया? जी, अब मैंने पूरा बोल दिया, अब इसको जो बोलना बोले। अब मुझे बताइए, फिल्म की वजह से कहां कोई शहीद हुआ? फिल्म की वजह से एक उदाहरण दे दीजिए बस मेरे को, एक। मैं मानता हूं आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने बोला होगा, आप कोई रिसर्च करके बैठे होंगे। एक उदाहरण। मैं कोई रिसर्च करके नहीं, मैं टीवी पे हवा में बोलते हैं चैनल वाले जो दिखाते हैं हम वही देखते हैं। सबसे पहली बात तो वो है। एक उदाहरण दे दीजिए मेरे को। था क्या था उसको, कहीं कहीं कितनी जगहों पर ऐसी हुई वारदातें हुई है, हम थोड़ी लिख के सब वजह से हुआ। एक उदाहरण, एक उदाहरण मुझे जो टीवी पे देखा मैंने, जिस अच्छा क्या देखा? एक उदाहरण टीवी पर क्या देखा? एक उदाहरण, एक उदाहरण। वो बेचारा जो शायद टेलर था, दर्जी था, क्या था, उसको आके किसी ने वो शहीद कर दिया। ये कोई तरीका है? वो फिल्म आके कौन सा टेलर? कौन सा टेलर? कहाँ पे यार? ये आप उदयपुर की बात कर रहे हैं? वो नुपुर शर्मा की, वो जो मैं नुपुर शर्मा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नुपुर शर्मा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये टेलर तो उदयपुर वाला हुआ था। हाँ, वो कहीं हुआ था शायद, पता नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। कश्मीर फाइल्स की वजह से हुआ था? पाकिस्तान पे होता मुझे, हाँ, कहीं कहीं किसी स्टेट में हुआ था, हमारे मुल्क में हुआ था। पता ही नहीं है तो ये पूरा पता नहीं है, जब ज्ञान है नहीं तो बोलना नहीं चाहिए ना। उदाहरण दीजिए ना, फिर एक उदाहरण दे दीजिए ना। मैंने कहा ना कि दर्जी का बेचारे का कत्ल कर दिया गया। ऐसी फिल्में देखने के बाद ही लोग जो है जज्बाती हो जाते। क्यों? ओ प्रभु, आप तो परम ज्ञानी निकले। मतलब कह रहे आतंकवादी ने मूवी देखी और मार दिया। आतंकवादी नहीं था, कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बेगुनाह टेलर दर्जी मारा गया जो बेचारा रोज कुआं खोता था। वो कश्मीर फाइल से इंस्पायर होकर उसने मार दिया। ये उसने आपको बताया था? और ऐसे ये उसने आपको बताया था? टीवी पे आया था, जो टीवी पे दिखाया था, जो न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं। सर, आप हवा में बात करते हैं, आपके पास कुछ तथ्य है आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं है, आप गूगल तो हवा में क्यों बात करते हैं आप लोग? ये आतंकवादी बेचारे भटक जाते हैं, भटके होते हैं, मूवी देखकर मार देते हैं। देखिए, आप मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। नहीं, क्या ना करूं भाई? आपने मारा वो कौन था, क्या था, मुझे नहीं मालूम। अभी आप कवर फायर दे रहे हैं ना, संभवतः कुछ टेररिस्ट को माफी के साथ। भाई मैं तो आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, आप कोई कवर फायर दे रहे हैं कट्टरपंथियों के कि मूवी देखकर बेचारे कट्टर हो गए और मार दिया। ये जो बात हो गई उसके ऊपर क्या ढोल पीटना। और आपने बोला कोरोना से तुलना करी। आप पूरे देश में आपने कोरोना से तुलना करी, आपने कोरोना से तुलना करी 90 के नरसंहार की। कोरोना से तुलना करी। कोरोना वैश्विक महामारी थी जिसमें लोग मरे, यहाँ तो आतंकवादियों ने मारा था। वही बोल रहा हूँ आपको, उस फिल्म के वजह से मैंने टीवी पे देखा एक बेगुनाह दर्जी मारा गया, जो बेचारा रोज कुआं खोदता था, अपना पानी पीता था। ऐसे वो नुपुर शर्मा के समर्थन में आया था, इसलिए उसको मार दिया था। वो जो भी है, जो भी है, पता होता नहीं है, पता है आपको कुछ? आपको पता? ये देखिए, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, क्योंकि न्यूज वाले दिखाते हैं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? कितने केसेस और हैं जो न्यूज पे, चैनल्स पे नहीं दिखाए जाते हैं। शहजाद जी, आपको पता आपके बारे में क्या राय बन रही है? आपको कुछ पता है? नहीं, हवा में बात कर रहे हैं आप। आपने बोला मूवी की वजह से लोगों ने मार दिया, मूवी की वजह से शहीद हुए। एक उदाहरण दे दीजिए ना मेरे को। बिल्कुल, एक उदाहरण दे दीजिए ना। मैंने अभी तो आपको उदाहरण दिया टेलर। और वो नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से मारा गया था। हाँ, जो भी है समर्थन किया, उसने जो भी किया, तो मारा गया ना वो बेचारा। उसका क्या लेना देना था? मुझे हंसी सर। अच्छा, जो शहीद हो गया, उसका क्या लेना देना था? वो नुपुर शर्मा के समर्थन। जवाब दीजिए। आनंद जी को भी हंसी आ रही है। आप शहजाद जी थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा पता कर लीजिए, फिर डिबेट में बैठने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपको एबीसीडी नहीं पता है? आपने मूवी देखी है? आपने मूवी देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी, और मैंने देखने इंटरेस्टेड भी नहीं हुआ ऐसी फिल्म। और आप कह रहे हैं जो वल्गर प्रोपेगेंडा, आपने मूवी नहीं देखी और आप कह रहे हैं इस मूवी को देखने की वजह से उदयपुर हो गया। आपने मूवी नहीं देखी है? उदयपुर हुआ, और कहीं ऐसे पूर्व हुए होंगे, आप समझ गए। और जिनको देखना था उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी राय भी दे दी वल्गर प्रोपेगेंडा कह के। ये इनका कुछ नहीं पता। ये कह देंगे कि जोशीमठ के जो पहाड़ दरक रहे हैं वो भी कश्मीर फाइल्स की वजह से दरक रहे हैं। इनका कुछ नहीं पता। ये भी कह देंगे यहाँ पर बैठे। ये हाफिज सईद जो हमले कर रहा है, या ये भी कश्मीर फाइल्स की वजह से है। IC 814 भी कश्मीर फाइल्स की वजह से हुआ था। आपका कुछ नहीं पता। आप तो कह देंगे जो मुंबई हमला कश्मीर फाइल्स की वजह से हो गया। आपका मुझे लग रहा है जोशीमठ के पहाड़ भी कश्मीर फाइल्स की वजह से दरक रहे हैं। कहां शहजाद भाई, मैंने आपको मौका दिया, आपने अपनी छीछा लेदर करवा दी। आप अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं। आपको ये शायद छीछा लेदर लग रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो हुआ है वो गलत हुआ है। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जो रोज न्यूज़पेपर में आते हैं। जी आप बोलिए। और ललित अंबरदार, फिर मैं आनंद जी एक मिनट आपके पास। अमन जी, हाँ बोलिए। अमन जी, अगर आपकी इजाजत तो मैं ये कहना चाहूंगा, दिस इज टाइम
दिस इज टाइम टू सेलिब्रेट 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 कि जो हुआ है इस फिल्म को एक आगे जा रही है, कदम 10 कदम 50 कदम आगे जा रही है। हमारी दुआएं हैं ये ऐसी फिल्में इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अच्छी फिल्म है, इसलिए मिलना चाहिए कि इट्स वेल परफॉर्म, इसलिए मिलना चाहिए कि इट्स थॉट प्रोवोकिंग, इसलिए मिलना चाहिए कि ये सच्चाई के ऊपर आधारित है। 1990 के वक्त में 1990 के वक्त में इतना ये जो नेटवर्किंग था इतना बिल्कुल नहीं था। खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आज एक अच्छे डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है और वो हमारे सामने है। लोग जब हाउसफुल में जाते हैं, रोते हुए निकलते हैं, सन्नाटा जो है वो तालियां होती हैं। और जब लास्ट में वो मारता है, एक एक करके वो मारता है, नृशंस मारता है, उस वक्त मुझे दुख होता है इस चीज का। नहीं सर, एक मेरी बात सुनिए सर, कवर फायर दिया जाता है, कवर फायर दिया जाता है कट्टरपंथ को कि ये इस वजह से हुआ होगा। अभी शहजाद भाई ये भी वजह बता देंगे कि 90 में जो मारा था कश्मीरी पंडितों को, वो भी कोई वजह होगी शहजाद जी, उसकी भी कोई वजह होगी, उसकी भी वो पीड़ित होंगे, वो उनका शोषण हुआ होगा आतंकवादियों का, इसलिए हथियार उठा लिया उन लोगों ने। अमन चोपड़ा साहब, ललित अंबरदार आ रहा हूं। जब ये कांड जो दिखाया है, जिसपे फिल्म बनी है, उस वक्त पीडीपी की सरकार थी जिसको समर्थन एलके आडवाणी कर रहे थे, तो बीजेपी का ही राज था उस वक्त। ऐसा कैसे हो गया उनके राज में? उस वक्त आप देख लीजिए ना, उस वक्त पीडीपी की सरकार, आपको पता ही नहीं है। ओ प्रभु, वो फारूक अब्दुल वहां पे वो छोड़ के वो वहां इस्तीफा देके चले गए थे। वो एक मिनट, आपको पता, पढ़ लीजिए शहजाद जी, मत बोलिए, आप शांत रहिए भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूं, अपनी और हंसी मत तोड़वाइए। आपको नहीं पता है ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, सुनिए सर, फारूक अब्दुल्ला वहां पर उस वक्त सीएम, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था 19 जनवरी की रात से पहले, रिजाइन कर दिया था उन्होंने। अमन जी मैं बताना चाहता हूं, ललित अंबरदार 19 जनवरी की रात से पहले रिजाइन कर दिया था उन्होंने, पता ही नहीं है। ये जो अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव मान के चल रहे हैं, इनको अरुण जी से तो कुछ सीख लेनी चाहिए। इतने सीनियर फिल्म से जुड़े हुए अरुण बख्शी है, मैं नमन करता हूं उनको, मैं नमन करता हूं। एटलीस्ट इस फिल्म के द्वारा उन्होंने कुछ तो हमारे लिए समर्थन दिया। अमन जी, मैंने आपके शो में बताया था, जब आपके शो पे ये अनुपम जी भी थे, अग्निहोत्री जी थे, मैंने कहा जहां मैं 32 साल नहीं पहुंचा वहां ये फिल्म पहुंची है। 32 साल से हम हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर रहे हैं, 32 साल से दिल्ली के अंदर खासकर कोई ऑडिटोरियम नहीं है अरुण जी जहां से मुझे निकाला नहीं गया और मेरे जैसे कई एक्टिविस्ट को नहीं निकाल दिया गया हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में बात नहीं करते। मैंने कहा है, अभी भी कहता हूं, कश्मीर जहाद को कश्मीर में नहीं रोकोगे, हिंदुस्तान में दर्जनों कश्मीर बन के उभर के आ रहे हैं। हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर इन दिस लाइफ। गुजरात के 2000 दंगों के लिए दुनिया भर में हिंदुस्तान और हिंदू को बदनाम कर दिया गया, लेकिन 50 हिंदू साबरमती एक्सप्रेस में चिकन की तरह, मुर्गे की तरह रोस्ट कर दिए गए, उसका जिक्र नहीं होता। ये है हिंदू की लाइफ। और मैं बताना चाहता हूं, कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हैं, इनको पूछो तुम 100 घर मुसलमानों के थे मोहल्ले में, 3 घर हिंदुओं के थे, कहां गए वो लोग? जमीन खा गई, आसमान निकल गया उनको। कश्मीर के अंदर, अमन जी, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर संडे मार्केट्स लगती थी, हिंदुओं के घरों से लूटा हुआ सामान वहां पे बिकता था और कश्मीर के मुसलमान देश से थे, कश्मीर के मुसलमान खरीदते थे। और उसके अंदर वो खाली छोटी चीजें नहीं होती थी, घरों के दरवाजे, घरों की खिड़कियां, थालियां। आपके चैनल पे एक कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है, जो समर्थन करता है पृथकतावादियों का, उसने बोला मेरे घर के सामने हिंदुओं के घर के हारमोनियम और सिलेंडर निकाल के ले गए थे। और मैं आज बताना चाहता हूं सर, इस फिल्म के लिए आपको ये मानना पड़ेगा। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट आ रहा हूं मैं, 1 मिनट ललित भाई आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आप ही बोलिएगा। शहजाद जी, पीडीपी की सरकार थी उस समय, किसी की तो सरकार थी जिसको समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी 1990 को इस्तीफा दिया था। 19 जनवरी को ये हुआ था, 19 जनवरी को ये हुआ था, 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने सीएम पद के इस्तीफा दिया था। जगमोहन जी 19 को ही भाग गया था, इनको पता है। बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला चुना हुआ मुख्यमंत्री भाग गया,
और कश्मीरी हिंदुओं को उन जिहादियों के हवाले छोड़ गया जो गली मोहल्लों में AK-47 राइफल्स लेके हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे थे। और हिंदुस्तान की ये जो सेकुलर कीड़ा जो लगा हुआ है ना, इतना ग्रस्त है क्योंकि हिंदुओं की मौतें हिंदुओं की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रोहिंग्यास के लिए मुंबई के अंदर आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। ये जो जावेद अख्तर का बेटा है ना, फरहान अख्तर, अपनी फिल्म उसने बनाई थी बाग मिल्खा बाग, उसमें एक सीन है, याद दिलाना चाहता हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको बुला के कहते हैं कि जाके पाकिस्तान के अंदर भागो खेलो, वो क्या कहते हैं, सर मैं नहीं जाऊंगा, वहां की हवा में मुझे अपनों के खून की बू आएगी। वही फरहान अख्तर मुंबई के अंदर CAA के अगेंस्ट जुलूस निकालता है क्योंकि हिंदू और सिखों को जो मुसलमानों के हाथ पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुए, जो बचे हुए उनको जगह देना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फिल्म सुनिए सर, उनके सर के ऊपर से जा रहा है। उन्हें लग रहा है PDP की सरकार थी उस समय, नहीं मिला है, लेकिन एक चीज हो गई, उन्हें लग रहा है PDP की सरकार थी, फिल्म नहीं है, टेक्निकलिटीज, कंटेंट और फिल्म ऊपर से जा रहा है। इतना मत जुल्म करिए, बस करिए। क्वालिफिकेशन जो क्रेडिबिलिटी है, एक मिनट, मैं अनंत विजय और एजाज भाई आ रहा हूं, अहमद अयाज भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार अनंत विजय, वो बहुत देर से उनके पास मैं जा ही नहीं पाया फर्स्ट सेगमेंट के बाद। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं। अनंत विजय जी, PDP की सरकार थी और कश्मीर फाइल्स की वजह से कई लोग शहीद हो गए और कश्मीर फाइल्स की वजह से कई जगह जो है वो माहौल खराब हो गया। बताइए अनंत विजय जी। अमन जी, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं यक्ष प्रश्न की तरह मेरे सामने खड़े, जिनका उत्तर देने में मैं खुद को असमर्थ पाता हूं। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस फिल्म पर बात करने वाले लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, कुछ भी न फिल्म के बारे में पता और न फिल्म के क्राफ्ट के बारे में पता, न एकेडमी के बारे में पता। एक सज्जन बहुत इससे इम्फेटिकली शुरुआत में कह रहे थे कि पॉलिटिकली बैक्ड फिल्म है इसलिए ये तो आगे तक पहुंच जाएगी। अरे आपको एकेडमी के पूरे सिस्टम का पता है क्या? कैसे नॉमिनेशन होता है, कैसे सिलेक्शन होता है? आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि द कश्मीर फाइल्स इंडिया की ऑफिशियल एंट्री नहीं है। ऑफिशियल एंट्री द लास्ट शो है। अगर पॉलिटिकल बैक्ड फिल्म होती तो द कश्मीर फाइल्स को भारत सरकार या यहां से इंडिया की तरफ से प्रतिनिधि फिल्म बनाकर भेजा जाता। आपको कुछ मालूम है नहीं। ये फिल्म यूएस में 7 दिन तक लगातार 3 शो चली है और अपने आप उसने जो भी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसका चुनाव हुआ है। आपको कुछ मालूम है नहीं। आप पॉलिटिकल बैक, मतलब हर चीज में राजनीति करने की जो आदत लोगों को हो गई है, ये बहुत ही खतरनाक है। कला को तो राजनीति से बाहर छोड़ दीजिए। बताइए, अहमद अयाज बोल रहे हैं जो कह रहे थे पॉलिटिकल बैकिंग है। कला, हाँ अहमद भाई वो बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं बोलिए। अगर इंडिया की ऑफिशियल एंट्री नहीं है सर, ये अगर पॉलिटिकल बैकिंग होती तो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री होती कश्मीर फाइल्स। मैं जवाब दूंगा। अगर आजाद साहब आपको कुछ नहीं पता है, सॉरी टू से दैट, बट इफी के चेयरमैन जो जूरी का मेंबर है, जो इफी का जूरी अब मैं इफी के चेयरमैन पे भी आता हूँ, अब मैं इफी के चेयरमैन पर भी आता हूँ। आपको ईफी के चेयरमैन के बारे में पता है कि नादिम लपेद ने क्या कहा और बाकी 4 जूरी मेंबर्स की क्या राय थी? कहना आप सही क्यों नहीं मान? आपको सिर्फ वो दिखता है जो सामने होता है, बट जूरी मेंबर्स के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपना पर्सनल व्यक्तिगत मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता। और उन्होंने ये कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये पूरे जूरी का मत नहीं था। और जूरी के जो चेयरमैन होते हैं या जूरी के जो सदस्य होते हैं, मैं 4 इंटरनेशनल जूरी का सदस्य रह चुका हूँ, मुझे मालूम है। सुनिए पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप नहीं, कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल खामोश था। मैं 50 मिनट से अहमद भाई मैं आपके पास आऊंगा, पहले वो कंप्लीट कर ले अनंत विजय, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अहमद भाई मैं आऊंगा आपके पास। नहीं जानते हैं, लेट हिम कंप्लीट। अनंत विजय, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। नादिम लपेद की जो बात थी वो उनकी व्यक्तिगत राय थी और आज उनको पता चल रहा होगा कि जिस फिल्म जो ऑस्कर की जो 300 फिल्मों की सूची, उसमें द कश्मीर फाइल थी। क्या ऑस्कर में बैठे हुए इंटरनेशनल फेम के जितने भी चयन करता है वो क्या मूर्ख हैं जो वल्गर और एजेंडा फिल्म को चयन कर रहे हैं या उनको उस रेस में शामिल कर रहे हैं? तो जो जूरी की बात आप कर रहे हैं ना, जूरी के बारे में भी आपको पता नहीं है। उन्होंने गलत किया था। जूरी सदस्यों की पूरे 5 की राय नहीं थी, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी। 5 की राय जब
पांचों की राय गलत किया या नहीं किया उस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं आप लोगों से राजनीति पर भी बात करूंगा तो आप लोगों को कुछ पता नहीं है। कोई कह रहा है शहीद हो गए कश्मीर फाइल्स की वजह से, कोई कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स की वजह से मासूम भारतीय मारे गए। अरे कश्मीर फाइल्स की वजह वो से हिस्सा कहां पता कौन नहीं हुआ? ना, अमन जी आपको ने बम्बई वाला 5 हिस्सा मिनट पता है, तक आपको पूछते दुनिया रहे का थे। पता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। अरे सर, मुझे बंबई वाला हिस्सा भी पता है, मुझे कश्मीर वाला हिस्सा भी पता है। 3 महीने पहले कश्मीर जाकर घूम नहीं कर पता आया है हूं। कश्मीर का हिस्सा, हम जानते ठीक है हैं ना? कश्मीर में क्या तो हो रहा इसलिए है। मुझे कश्मीर मत फाइल की बताइए। वजह से क्या हुआ सारे दुनिया में बिल्कुल वो जानता हमको हूं, मैं मालूम है। उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हैं कश्मीर के बारे में। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप फिल्म के बारे अभी में 2 जितना सेकंड मुझे जानते हैं उतना ही respond करने कश्मीर के दीजिए, बारे मैं में respond जानता हूं, करूंगा क्योंकि वो डिस्टिंग्विश्ड वो नहीं मैं ले सकता respond हूं। करूंगा आपको। हाँ, आप वैसे जैसे आप आपने कश्मीर कृपया फाइल्स बनाई आप वही जानते कृपया हो आप। भाई साहब आप कृपया फिल्मों के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में, ऑस्कर के बारे में, एकेडमी के सिलेक्शन के बारे में, जूरी के बारे में, इफी के बारे में थोड़ा समझ के तब बात करेंगे। तो आप इस तरह से और वो मनोरंजन का या चलिए, हास्य अब के अहमद पात्र बोलेंगे, नहीं अब बनेंगे। अहमद अयाज बोलेंगे। अहमद अयाज, बाकी और साहब जिनका भी आप आपने सुनिए, जिक्र किया, आप- IFFI के जो ज्यूरी हेड हैं, उनके बयान की वजह से पूरे देश ने माफी मांगी, सुनिए आप। एम्बेसडर ने माफी मांगी, उनके देश ने माफी मांगी, अमन- उन्होंने अमन भी माफी सुनिए, आप मांगी। सुनिए। आपको ये भी पता अमन होगा। सुनिए आप। और अमन मुझे सुनिए तो आप। मैं तो दुआ अमन करूंगा सुनिए भगवान आप। से, मैं देखिए, प्रार्थना कोई भी- करूंगा कि इन्हीं नदाब लेपिट के हाथों ऑस्कर का अवार्ड मिले कश्मीर फाइल्स को। अगर मिले अमन, आप तो इन्हीं सुनिए, के हाथों देखिए, दिलवाया कोई जाए। भी फिल्म बनाने से, कोई हाँ, बोलिए, भी बोलिए। फिल्म बनाने का मकसद ये होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लेकिन जब आपने कश्मीर फाइल्स बनाई उसे पॉजिटिव मैसेज नहीं गई, बल्कि उससे हालात थोड़े खराब हो गए इन द सेंस कि एक नफरत का माहौल पैदा हो गया। और आप अभी कह रहे थे कि क्या हुआ उसके बाद। जहां तक कश्मीर का मामला है, कश्मीर में कश्मीर फाइल्स के बाद ही टारगेट किलिंग भी हो गई। कश्मीर अच्छा, फाइल्स अच्छा, के अच्छा, बाद ही कश्मीरी पंडित को भी वहां भागना ये पड़ा। तो उससे पाकिस्तान पहले इसके नहीं पीछे हुआ। नहीं है, ये और कश्मीर फाइल्स की दूसरा- वजह से और दूसरा- टारगेट किलिंग हो रही है। हमें लग रहा था What a पाकिस्तान logic. करा रहे हैं, सब आप नहीं, पाकिस्तान को मैं क्लीन कह रहा चिट हूं, दे उससे रहे हैं। बाद ही हो गया। नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों मैं का कह हाथ रहा लग हूं, रहा था उससे हमें बाद तो। हो गया। आप बता रहे हैं तो होम ग्रोन अरे है हम और ये क्लीन अंदर चिट के नहीं लोग दे रहे हैं। हैं। कश्मीर फाइल्स की वजह से नहीं, नहीं। टारगेट किलिंग हो रही है। पाकिस्तान तो आप पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन अरे चिट दे रहे हो अमन, कि पाकिस्तान का पहले हाथ से नहीं था। है। अमन अमन कश्मीर फाइल से पहले भी पाकिस्तान था, तब टारगेट किलिंग नहीं थी, तब कुछ और था। लेकिन इससे क्या हो गया, मुसलमानों को नीचा दिखाने से एक नफरत का माहौल सा पैदा हो गया, वो भी सामने आ गया। और यह कहना कि जूरी जो इफी की जूरी की बात जो कह रहे थे बख्शी साहब, अगर जूरी की बात सही नहीं थी, अगर उसने व्यक्तिगत तरीके भी बात किया, सर छोड़िए, जूरी वूरी आपको नहीं पता, उधर मत जाइए, वो आपका मैदान नहीं है, वो आपकी पिच नहीं है, मत जाइए। मैं बस इतना मैं बख्शी जी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन अहमद अयाज 36 घंटे में 6 हिंदू मारे, 36 घंटे में 6 हिंदू मरे थे। मुझे मैं पहले वहां पर फायरिंग हुई थी, अगले दिन आईडी ब्लास्ट हुआ था, 2 बच्चे बच गए थे, उनको भी मार दिया था। 36 घंटे में 6। हमें लग रहा था हमें बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे हैं। आप बता रहे हैं कश्मीर फाइल्स इसके पीछे है। ये अभी रहस्य उद्घाटन हुआ और पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे नहीं है। पाकिस्तान में आपके बयान को कोट किया जाएगा कि देखो आप हमको गाली देते हो कि पाकिस्तान हमें। देखिए आपके वहां अहमद अयाज बैठकर टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स की वजह से टारगेट किलिंग हो रही है, तो कश्मीर फाइल नहीं बनती तो टारगेट किलिंग नहीं होती। ललित अंबरदार, आ रहा हूं सर, एक मिनट। ललित अंबरदार, अमन जी जो ये कह रहे थे ना कि ये कोरोना में लोग मारेंगे, उनको बताना चाहता हूं, उनके जैसे जो जिहाद एपोलॉजिस्ट हैं, सेकुलर बेटन, उनको बताना चाहता हूं, वी विल नॉट फॉरगेट, विल नॉट फॉरगिव। कश्मीर के जहादियों को जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा, जब तक एक एक को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। 32 साल से लड़ रहे हैं, 100 साल और लड़ना पड़े, कानून कश्मीर यूनियन टेरिटरी कश्मीर में वापस आएंगे। दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोबारा इस फिल्म को देखेंगे, जिन्होंने कश्मीर जिहाद को सेकुलराइज करने की बादशाही शुरू की है। जो अहमद अयाज बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू को थोड़ी खाली मार रहे हैं वहां पे। ये आजकल का मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे बोल रहा है 6 महीने से हिंदू वहां पे इसी वजह से, क्योंकि वहां पे चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं। राहुल भट्ट को दफ्तर के अंदर जहां मुसलमान भी बैठे हुए हैं, राहुल भट्ट को चुन के गोली मार दी जाती है। सुपिंदर कौर और दीपक चंद को स्कूल के अंदर मीटिंग चल रही है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, वो देखते हैं एक हिंदू एक सिख है, चलिए बस इतना ही। लेकिन शहजाद भाई जाते जाते बस आपको बता दूं, शहजाद खान, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। 18 जनवरी को एक
रात पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपकी जानकारी के लिए जगमोहन जी को राज्यपाल नियुक्त किया गया था, वो 22 तारीख को श्रीनगर पहुंचे थे। थोड़ा इतिहास दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए डिबेट में। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था, 19 जनवरी 1990 की रात को यह नरसंहार हुआ था और उसके बाद जगमोहन जी 22 तारीख को श्रीनगर पहुंचे थे, जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। शुक्रिया शहजाद जी, अनंत विजय, अहमद अयाज और ललित अमरदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौबत के एक बार